हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका अपने चैनल में लड्डू एंड रसगुल्ला। सो आज के दिन है संडे और संडे आज हमारी है चैम्पियनशिप। तो सुबह के लगभग 6:45 बजे हम निकल गए हैं हमारी चैम्पियनशिप के लिए और अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आई थिंक सो अटेंडेंस चल रही है। सो मैं तो आ गई हूँ अपने भाई को लेके और मैं अभी बैठी हुई हूँ। पापा भी है हमारे साथ। मतलब इतनी सुबह तो कौन ही रखता है चैम्पियनशिप। मतलब कुछ तो दया करो यार बच्चों पे तो नहीं, लेकिन बच्चों की बड़ी बहन पर ही दया कर लो। ये सुबह के 5:30 बजे मुझे उठाया जा रहा है और मैं रेडी होके आ गई हूँ अभी यहाँ पे। और ये देखो मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत ही ध्यान से फाइट को देख रहा है। ये फाइट है हमारी पिछली बार थी 7th राइट। हाँ ये है तो फिर 8 इंटर्न। सो गाइस अभी ये शांत बैठा है, इतना शांत तो मतलब ऑफ कोर्स ये फोकस है और शायद फोकस के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी है। इसे होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। और ये जगह तो देखकर लगता है इस जगह पे सिर्फ 2 टाइप के लोग आते होंगे। पहले तो ये मिनी फाइटर्स और दूसरे उनके सुबह उठे हुए पेरेंट्स या गार्डियंस के। सो हमारे सर मतलब मेरे भाई के सर अभी हमें कुछ समझा रहे। सो पहले ये चीज़ अंदर रहना चाहिए और ऐसे खड़ा रहना है। इसको बोलते हैं इकुडाची। ठीक है, इकुडाची में खड़ा रहना होता है। अब जो मैं बोलता हूँ वो सुनना है और सीखना है। ठीक है, तो बनी रही सुन भैया सुन टाइमर जज सुन हट गए। यमी जब बोला जाता है तुरंत आपको रुकना है, अपनी जगह पे जाना है। आका चूडानगिरी मतलब बाजारी मतलब जो आका सेंस जो पहले पॉइंट लेता है उसको सेंस मिलता है। एंड ऑफ द फाइट दोनों के इक्वल होंगे पॉइंट, तो कौन जीतेगा? ओके, अभी सुजुकी के हस्बैंड, सुजुकी के मतलब रिश्ता, सुजुकी के हस्बैंड क्या है? आका चूडानगिरी को सुजुकी हस्बैंड लड़का बाहर है उसको वार्निंग मिलेगी कि जब बाहर जाते हो मैट से उसको बोलते हैं जुगाड़ छुई। 4 छुई मिलते हैं, 1 छुई 2 छुई 3 छुई और लास्ट में मिलता है हंसू को छुई, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लास्ट वन। अगर वो 5 बार गलती करेगा तो वो क्या हो जाएगा? हंसू हस्बैंड आपका चुप ध्यान में ओके। सो ऐसे सारे हमारे जो सेंसी है वो सारे सेंसी ऐसे कभी कभी डिस्कस करने चल जाते हैं बीच फाइट में, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से बच्चे को पॉइंट दिया जाए कौन से को नहीं दिया जाए, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आप कुछ ही किक्स है जो आप मार सकते हो और कुछ किक्स है जो आप नहीं मार सकते हो। जैसे कि आप टॉर्सो पे कर सकते हो अटैक, लेकिन आप हेड पे और ऐसे नेक पे बहुत फोर्स से अटैक नहीं कर सकते। सो ऐसे बहुत सारे कुछ रूल्स है फाइट्स के भी। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है जितने मेरे भाई बोल रहा था मैंने सुन लिए थे। या तो इट्स विद डिस्क्लेमर दैट मुझे उतना ही पता है जितना मैंने मेरे भाई से सुना है। बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन तो उसने ही रटे हुए हैं। नॉर्थ और ईस्ट जितने भी कंट्रीज है ईस्ट के साइड में, जैसा कि जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कंट्री में बच्चे को कंपलसरी मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। जो बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं
फिजिकली और माइंडली स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। जो बच्चा फिजिकली और माइंडली स्ट्रॉन्ग हो उसका एजुकेशन कैसा होगा, राइट। सो यहाँ पे जितने भी उपस्थित पेरेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चे को मार्शल आर्ट क्लास में डालें, आउटडोर गेम में डालें, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी से हटते ही नहीं है, तो उनका ब्रेन भी पूरा हैंग हो जाता है। Emotional, damn it! सो पेरेंट्स आपके बच्चे मार्शल आर्ट सीखे, आउटडोर गेम, क्योंकि अब कंप्लीटली खत्म हो गए, कुछ है नहीं। घर के नीचे जाता तो बैठ के कहाँ से ग्राउंड मिलेगा, अगर होते तो छोटे छोटे गार्डन वहाँ पे बच्चा कुछ कर नहीं था। सो थैंक्स लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी सच्चाई, आज का टूर्नामेंट सक्सेस है। थैंक्स लॉट। ब्राउन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट हम लोग ने इवनिंग में 4 o'clock ब्राउन एंड ब्लैक, ओके 3 बजे के आसपास आप लोगों को आना है, जो ब्राउन एंड ब्लैक बेल्ट। ओके स्टूडेंट सारे बच्चे यहाँ पे बैठ जाएंगे बेटा अच्छे से। ओके अभी कंटिन्यू हमारा ये प्रोग्राम चालू होगा। आपको अच्छे से गिरना है, आता क्या है, आउट क्या है, वजन क्या है, कौन क्या है, सारे जो भी उसके रूल एंड रेगुलेशन के अंदर है वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बार बार आप यहाँ पे क्यों आते हो, कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। एक ही टूर्नामेंट में जाओगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे, तो उसके में से 50 टूर्नामेंट आप अटेंड करोगे तो ही आपको। जज एंड पार्थ शर्मा रेडी ना, और उसके बाद प्रिंस आका। One eternity later. सो गाइस सब्र का मीठा फल आ गया है और हमारी बारी आ गई है। बहुत सारी वेट करने के बाद, बहुत सारे लोगों की फाइट करने के बाद, बहुत सारी सत्य बातें सुनने के बाद, और हम यहाँ पे हो रहे हैं रेडी। हमारे सीनियर्स हमें रेडी कर रहे हैं और ये फिर से वही साइज़ का प्रॉब्लम, वही साइज़ का प्रॉब्लम, ये भी साइज़ का कुछ आ ही नहीं होता, और सेम टू हिम ऑल्सो। अच्छी बात है, वैसे मैं अकेली तो नहीं पड़ रही ना ये सारी प्रॉब्लम्स में। सो देखते हैं अब इसको ये होगा कि नहीं। चलो ये तो स्ट्रेचेबल है, ये तो हो गया। अभी ये हेलमेट, ये ऑलवेज हेलमेट की क्यों प्रॉब्लम होती है इसको, ऑलवेज हेलमेट की। देखो इसका फेस देखो, पूरा छछूंदर जैसा हो गया। चलो लगा दी यार, इसको कोई बड़ा वाला दो यार, बड़ा वाला दो। चलो ठीक है, बड़ा वाला हो गया। और अभी ये जा रहा है फाइट के लिए। हे प्रभु, इसके रक्षा करना। जय श्री राम। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टूर्नामेंट कर रहे हो, जब तक आपको अंदर बुलाए नहीं जाते तब तक अंदर नहीं आते, और जो पार्टनर है उसको प्रॉपर बाउंड एग्रेसिव नहीं होना है, किसी से नहीं मारना है। ये गेम है, कौन सा गेम है, ओलंपिक गेम है। अगर आप ओलंपिक में जाओगे ना, जितने भी दुनिया में कंट्री है सब तुम्हें पहचाने, समझ रहे हो। एग्रेसिव नहीं होना है, टच एंड बैक करना है, पंच की जितने बार आप करो उतने बार हाई रिएक्ट क्या है, राइट। अच्छे से खेलना है ये गेम में। देखो अगर आप यहाँ से अच्छा खेलोगे तो हमारे देश को तुम पूरा वर्ल्ड में पहचान कराओगे, उसका काम होगा, राइट। बॉयज के लास्ट बाउट के बाद आशा मोरे आका में खड़े रहो, आशा मोरे आका में खड़े रहो, अभी मत पहनना। बॉयज का फाइट खत्म हो गई, तुरंत खड़े रहेंगे। आशा मोरे और आर्या पटेल, आर्या पटेल हैंड्स अप। अब आओ में यहाँ पे खड़े रहो, मैं बोलूँगा उसके बाद पहनना। अभी गार्ड नहीं पहनना है, हाँ मैं बोलूँगा उसके बाद। ओके सो राउंड 1 फिनिश हो गया है, और पता नहीं क्यों लेकिन सारे सेंसी फिर से ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। शायद क्या मतलब, ऑफ कोर्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं।
ओके सो फाइट यहाँ पे हो रही है फिनिश विथ फुल कंसंट्रेशन। और यहाँ पे चारों के चार रेफरी ने दिखा दिया है ब्लू फ्लैग, हमारा वाला ब्लू फ्लैग, मतलब कि हम जीत गए। ओ वाओ ओ वाओ। अच्छा तो सारे बच्चे सुनो जरा, इसमें जो अंडर 14 है ना, ये कैसे जीता पता है आपको? आउट कैसे जीता? इसके 0 पॉइंट है, इसके आका के, और आउट के 7 पॉइंट, तो 6-0 का डिफरेंस होता है। आरव शाह, आका, राजवीर सालवी, आओ में कैसे रहना, आओ आप मत खोलना अभी। हाँ वेट गार्ड आओ निकालने को क्यों आओ नहीं बैठ बोल के रहो। राजवीर सालवी रेडी रहना, और आरव शाह खोलना नहीं, ये तो सब कुछ खोल के बैठा है अभी, ये फिर से पहनेगा। प्रणील हाँ ये देखो फिर से प्रणील पहनेगा सब आनंद, कुछ। प्रणील आनंद रेडी, प्रणील आनंद रेडी रहो। ओके सो सर ने, क्योंकि वो सामने वाले से जीत गया, तो अब सर इसको उसके सीनियर वाले से अब फाइट कराना चाहते हैं। ओके सो अब क्या हुआ इसको? गोली, ए गोली। इसलिए अब मैं इस तरफ आ गई, मुझे पता चले कि इसको क्या प्रॉब्लम है। और ये देखो यहाँ पे मैं उससे ज़्यादा नर्वस नहीं, और वो फाइट हंसते हंसते चल रही है, तो अच्छी बात है वैसे तो। आशा मोरे, आकाश रेडी हो जाओ। आर्या पटेल गर्ल, आप रेडी हो जाओ। आकाशी बराको में अवॉइडिंग फाइट, क्लिंचिंग, पुशिंग, आपका सेंसू कैंसिल हो सकता है। तो लास्ट 15 सेकंड में याद रखना, आकाशी बराको बोलने के बाद जिसके पास हाई स्कोर है वो भी अवॉइडिंग फाइट नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता।
अगर एक चक्कर लगेगा आपका, यहाँ से घूमोगे आपको वो नहीं मिलेगा और आपका सेंसुर कैंसिल हो जाएगा। आतुषी बालक का मतलब क्या है कि तुम जीत गए लेकिन तुम टाइम पास कर रहे हो। ऐसा करोगे तो क्या होगा, अपोनेंट जीत जाएगा। इतना याद रखना है, टाइम पास नहीं करना, उसका प्रॉपर वे में खेलना है। डन। आतुषी बालक को यानी कि उसका टाइम फिनिश हो गया, वो टाइम पास करके इधर उधर भागेगा नहीं। डन। उसके साथ में प्रॉपर वे में फाइट करना है। डन। टाइम। अंदर ओके सो गाइस, आपने जैसे अभी हमारी फ़ाइट देखी, तो वो फ़ाइट को हम कहते हैं कुमिते की फ़ाइट, कुमिते फ़ाइट। और अब इसके बाद हमारी एक और फ़ाइट है जिसे हम कहते हैं काटा फ़ाइट। और अभी सारी की सारी फ़ाइट ख़त्म हो गई है और अभी सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेडल। देखते हैं किसको कौन सा मेडल मिलता है, गोली को मेडल मिलता भी है या नहीं, या कौन अगर मिलेगा तो कौन सा। यहाँ पे साइड में गर्ल्स की भी फाइट शुरू हो गई है और बॉयज़ के मेडल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आनंद प्रजापति जस्ट के पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट के पेरेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। पार्थ शर्मा ओके सो गाइस, हमारा नाम अनाउंस हो गया है और गोली चला गया स्टेज पे। कौन सा मेडल है? सिल्वर। ओह सो हिप हिप हुर्रे वंस अगेन, वी हैव वॉन सिल्वर मेडल। और ये सर का आशीर्वाद लेके वाह जंप मारते गोली उतर गया है स्टेज के नीचे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हम अपने सिल्वर मेडल तो जीत लिया, लेकिन अभी भी हमारी काटा की फ़ाइट तो बाकी है। सो बने रहिएगा हमारे साथ। और अभी ये और इसका फ्रेंड और बाकी भी इसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो निकल गए हैं वहाँ से बाहर और कर रहे हैं काटा की प्रैक्टिस। और मैं तो यहाँ पर ही हूँ इन लोगों के साथ। सो गाइस, कुछ प्रैक्टिस के बाद ये दोनों फिर से आ गए हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये जो येलो बेल्ट में जो लड़का है ये वही था उसका ओपोनेंट जिसके साथ उसकी फाइट थी। अब ये तीनों के तीनों अभी हंसते खेलते यहाँ पे बातें कर रहे हैं। वाह, यही होता है खिलाड़ी का माइंडसेट कि आप मैदान में जब होते हो तब आप फाइट मोड में आ जाते हो और फिर आप फिर से वही के वही ग्रेजुएट बन जाते हो। और अभी यहाँ पे हो रहा है गर्ल्स की फाइट का मेडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन लोगों का काटा शुरू होगा और ये सब करते करते ऑलमोस्ट बज गए हैं 10:30 या। सो हम सुबह ऑलमोस्ट 6:45 को घर से निकले थे और अभी हो गए हैं 10:30 सुबह के। अब ये ख़त्म हो, मेडल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये हमारी चैम्पियनशिप ख़त्म हो तब हम घर जाएंगे।
अच्छे से आपको खेलना है। ऐसे टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम ऐसा 50 टूर्नामेंट आपको करना, 50 टूर्नामेंट हो जाके आपको 5 टूर्नामेंट में मेडल्स मिलेंगे। ओके, थैंक्स लॉट। ओके, सो अब वेट करते 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 अब हो गया है हमारी और अब है हमारी फाइट। ये है गोली और ये इसका ओपोनेंट। देखते हैं अब कौन क्या कितना करता है अच्छे से परफॉर्म, क्योंकि काता इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। फाइट में ऐसे आप जो भी करते हो, किक्स और पंच करते हो, उसके आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हाई होते हैं वो जीतता है। लेकिन काता इज़ ऑल अबाउट परफेक्शन। अगर आपसे भी अच्छा आपके ओपोनेंट ने कर लिया परफेक्टली, सो वही जीतेगा, ऐसा होता है। तो इसमें गोली जो है वो है आका, और उसका कलर, आका का कलर तो रेडी होता है। सो अगर रेफरी शो करते हैं हमें रेड फ्लैग्स, सारे के सारे रेफरी, सो समझो कि हम जीत गए। ओके, सो 2 और 3 रेफरी ने शो किए थे रेड और 1-2 ने शो किए थे ब्लू, लेकिन एंड में रिजल्ट आया रेड। सो ऑफ कोर्स हम जीत गए। ओके, फिर से हमारा नाम अनाउंस हुआ है और सर चाहते हैं कि अब वेट अ मिनट, ओ वाओ, अब तो इसके अपोनेंट में गोली का अपोनेंट ही गोली का फ्रेंड है। मतलब दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं, दोनों साथ में निकलते आते जाते हैं। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब आएगा ना खेलने में मजा। काट देना। जब ऐसे ये हे करता है तब हंसी तो आ ही जाती है मुझे। ओके, सो इस बार भी हम जीत गए और मतलब फर्स्ट के बाद हमने सेकंड अपोनेंट को भी हरा दिया। सो सर ने बोला ओके सर ने बोला कि अब फिर से होगी फाइट हमारी तीसरे ओपोनेंट के साथ।
सो तीसरी बात भी हमने माथे दे दी है और ये देखो फिर से हंसते हंसते 10 to 11 year boys खाता राजदीप आरव जोएल आना वजन आणि यहाँ पे गोली को मिल चुका है एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोली आपको कैसा लग रहा है? जो बच्चे को फ्रेश होना है यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है अपने पानी नहीं होता है वगैरह अवेलेबल किया हुआ है। ओके कुर्सी सामने तालियां बजाओ सारे क्लास ओके कुर्सी सामने मिलने आए थे नानी नाना को, नानी नाना सोहम के घर, कैसा लगा? लेकिन अब यहाँ पे सोहम मिल गया हमें। ये दोनों मेडल देख और के। ये रहा था सोहम का रिएक्शन, कुछ ऐसा था। बस प्राउड लिटिल ब्रदर। नानी और अभी हम जा रहे हैं के मम्मी का घर पे। रिएक्शन। मम्मी कर रही है लंच की हाँ पर नानी तैयारी। नाना नता और ये रहा मम्मी का रिएक्शन। पापा इज वेरी प्राउड राइट नाउ, बट वही ऑलवेज वाला कीप इट अप वाला डायलॉग तो रेडी होगा। कीड़ों की आवाज होती है भी सुनाई टीएमके से देखते देखते हमने किया लंच और अभी हम फ्रेश होके चले गए नानी नाना से मिलने, उनका आशीर्वाद देने। रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो वाज नानीज। सो मामा इज़ हमिंग सॉफ्टली हैप्पीली, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। सो गाइस यही हमारा ब्लॉग फिनिश होता है हमारा 8 चैंपियनशिप का। बनी रहिएगा हमारे चैनल में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं तो भाई की किक आपकी तरफ भी आ सकती है। जस्ट किडिंग।